दोस्तों, एक बेहद शॉकिंग खबर रूस की तरफ से सामने आ रही है, जिसने तुर्की को दिए गए अपने S-400 डिफेंस सिस्टम को वापस मांग लिया है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भारत के फॉरेक्स रिजर्व और गोल्ड के रिजर्व में आई उछाल को लेकर है, जिसने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। इसके बारे में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं तुर्की और रूस की। इस समय जिस तरह से रूस और नेटो देशों के बीच तनाव बना हुआ है, वह हम सब जानते हैं। पोलैंड के ऊपर 20 से भी ज्यादा रूस के द्वारा ड्रोन मारे गए। इसके बाद तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। हालात यह है कि डेनमार्क और फ्रांस ने अपने अपने फाइटर जेट को रूस के खिलाफ खड़े कर दिए हैं। नेटो देशों के द्वारा आर्टिकल 4 पहले ही लागू कर दिया गया है, जिसके तहत सभी नेटो देश हालात पर चर्चा करते हैं और अगर लगे कि किसी एक देश पर खतरा है तो आर्टिकल 5 लागू कर देते हैं, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला पूरे नेटो कंट्री पर हमला माना जाता है और सभी देश एक साथ आकर सामने वाले से लड़ते हैं। अब रूस को पोलैंड के ऊपर ड्रोन मारने के बाद अभी आर्टिकल 5 लागू नहीं किया गया है। अगर फिर से हमला होता है तब इसको लागू किया जाएगा। अब इस तनाव को देखते हुए रूस ने तुर्की से एक डिमांड की है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल रूस ने तुर्की से उन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को वापस खरीदने का प्रस्ताव दिया है, जिन्हें उसने साल 2019 में तुर्की को दिया था। अब सवाल ये उठता है कि रूस को अपने ही बनाए सिस्टम वापस क्यों चाहिए, तुर्की ने क्यों बेचना चाहता है और इसका असर भारत और बाकी देशों पर क्या पड़ेगा। दरअसल S-400 डिफेंस सिस्टम को दुनिया सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाता है और इसे रूस ने ही बनाया है। ये सिस्टम दुश्मन की विमान, मिसाइल और ड्रोन को बहुत बड़ी दूरी से ही निशाना बना सकता है। तुर्की ने साल 2017 में रूस से 2 S-400 सिस्टम खरीदने का फैसला किया था, जिसकी डील करीब $2.5 अरब की थी। साल 2019 में रूस ने ये सिस्टम तुर्की को सौंप दिए, लेकिन यह सौदा अमेरिका और नेटो देशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अमेरिका का कहना था कि तुर्की नेटो का सदस्य है और रूस के हथियार खरीदकर उसने नेटो की सुरक्षा संरचना को खतरे में डाल दिया। इसी वजह से अमेरिका ने तुर्की पर काटसा नाम का कानून लागू कर दिया और उस पर प्रतिबंध लगा दिए। नतीजा ये हुआ कि तुर्की को F-35 फाइटर विमान प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया गया। अब सवाल यह है कि रूस तुर्की से ये सिस्टम वापस क्यों लेना चाहता है। इसका सीधा कारण है कि रूस की अपनी जरूरत बहुत बढ़ गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसके पास अब नए S-400 सिस्टम का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। जो सिस्टम मौजूद है वह पहले से ही इस्तेमाल में है। दूसरी ओर दुनिया के कई देश रूस से S-400 सिस्टम खरीदना चाहते हैं, लेकिन रूस के पास तुरंत देने के लिए तैयार सिस्टम नहीं है। यही वजह है कि रूस अब तुर्की से अपील कर रहा है कि वह अपने पास मौजूद S-400 वापस बेच दे, ताकि रूस उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सके। तुर्की की तरफ से देखे तो हालात थोड़े अलग हैं। तुर्की ने जो S-400 सिस्टम खरीदे थे वह नेटो स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट ही नहीं हुए, यानी तुर्की इनका इस्तेमाल अपने नेटो सहयोगियों के साथ मिलकर नहीं कर पा रहा। इसके अलावा इन सिस्टम की मिसाइलें अब आधे शेल्फ लाइफ तक पहुंच चुकी है, यानी आने वाले समय में इन्हें बदलना या फिर इन पर मेंटेनेंस करना बहुत महंगा पड़ेगा। तुर्की इस समय अपने खुद के एयर डिफेंस तकनीक पर काम कर रहा है, जिसे स्टील डोम कहा जा रहा है। जब अपना सिस्टम तैयार हो जाएगा तो तुर्की को रूसी सिस्टम पर ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं होगी। एक और अहम पहलू है तुर्की और अमेरिका के रिश्तों का। तुर्की चाहता है कि अमेरिका ने जो काटसा प्रतिबंध लगाए हैं उन्हें हटाया जाए। इसके लिए अगर तुर्की रूस को S-400 वापस बेच देता है तो ये कदम अमेरिका को भी एक सकारात्मक संदेश देगा कि तुर्की अब रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इससे तुर्की को भविष्य में फिर से अमेरिका और नेटो तकनीक तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। अब भारत पर आते हैं। भारत भी रूस से S-400 सिस्टम खरीद चुका है। ये डील साल 2018 में हुई थी और भारत को कुल 5 S-400 सिस्टम मिलने हैं। रूस ने भारत को 3 सिस्टम दे दिए हैं, लेकिन बाकी 2 सिस्टम अभी तक नहीं मिले। रूस बार बार डिलीवरी टाल रहा है और अब नई टाइमलाइन 2026-27 बताई गई है। इसका सीधा कारण वही है, रूस के पास पर्याप्त सिस्टम का स्टॉक नहीं है और उसे अपनी सेना के लिए तुरंत जरूरत है। ऐसे में भारत को इंतजार करना पड़ रहा है,
यानी तुर्की से सिस्टम वापस खरीदने की रूस की कोशिश भारत के लिए भी मायने रखती है। अगर रूस तुर्की से ये सिस्टम हासिल कर लेता है तो संभव है कि भारत की डिलीवरी में थोड़ी तेजी आए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या तुर्की इस डील के लिए राजी होगा। अब तक तुर्की ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन तुर्की मीडिया के मुताबिक सरकार इस प्रस्ताव को पॉजिटिव नजरिए से देख रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये रूस और तुर्की दोनों के लिए फायदेमंद होगा। रूस को अपने युद्ध और एक्सपोर्ट की जरूरतों के लिए सिस्टम मिल जाएंगे और तुर्की अमेरिका और नेटो से रिश्ते सुधारने की दिशा में एक कदम बढ़ा सकेगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताजा आंकड़े बताते हैं कि 5 सितंबर 2025 तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व 698.3 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आपको याद दिला दे कि भारत का अब तक का सबसे ऊंचा फॉरेक्स रिजर्व 704.9 अरब डॉलर था, जो सितंबर 2024 के आखिर में दर्ज किया गया था। यानी मौजूदा स्तर उस रिकॉर्ड से केवल 6.6 अरब डॉलर कम है। इसका मतलब है कि भारत एक बार फिर अपने सर्वकालिक रिकॉर्ड को छूने के करीब है। वहीं अब जिनको नहीं पता कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो आपको बता दे, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब है कि भारत के पास विदेशी मुद्रा और सोना कितनी मात्रा में सुरक्षित है। इसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड जैसी कई मुद्राएं शामिल होती है। इनका इस्तेमाल भारत जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, आयात, कर्ज चुकाने या आर्थिक संकट से निपटने के लिए करता है। जितना बड़ा रिजर्व होगा उतनी ही मजबूत मानी जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था। ताजा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब 4 अरब डॉलर बढ़ा है। इस बढ़त की सबसे बड़ी वजह सोने की कीमतों में उछाल है। सितंबर के पहले हफ्ते में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 3.5 अरब डॉलर बढ़ गई। आपको बता दें, भारत के फॉरेक्स रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी लगभग 13% है। यानी सोने की कीमतों में बदलाव सीधे भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर असर डालता है। वहीं दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा एसेट्स भी 540 मिलियन डॉलर बढ़कर अब 584 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। ये अलग अलग मुद्राएं जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड और येन में होती है, लेकिन रिपोर्ट इन्हें डॉलर के हिसाब से ही दिखाती है। वहीं ये आंकड़े भारत के लिए क्यों अहम है? सबसे पहली बात, ये रिजर्व भारत को आर्थिक स्थिरता देता है। अगर कभी रुपए पर दबाव बढ़ता है या वैश्विक बाजार में उथल पुथल होती है तो आरबीआई इन रिजर्व का इस्तेमाल करके रुपए की कीमत को स्थिर रख सकता है। दूसरी बात, इतना बड़ा रिजर्व विदेशी निवेशकों के भरोसे को भी बढ़ाता है। उन्हें लगता है कि भारत किसी भी आर्थिक संकट से निपटने में सक्षम है। यही कारण है कि भारत में निवेश का माहौल सुरक्षित और आकर्षक माना जाता है। भारत के लिए एक और फायदा है आयात की सुरक्षा, क्योंकि भारत पेट्रोलियम और कई अन्य सामान बड़ी मात्रा में आयात करता है। इसीलिए रिजर्व ये भरोसा देता है कि जरूरत पड़ने पर कई महीनों तक का आयात आसानी से किया जा सकता है। कुल मिलाकर भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब फिर से रिकॉर्ड स्तर के पास पहुंच रहा है। अगर सोने की कीमतें और विदेशी निवेश इसी तरह बढ़ते रहे तो बहुत जल्द भारत अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर नया इतिहास बना सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।